मैं आपको बता रहा हूं, ये राष्ट्रवाद की बात जो बीजेपी करती है ना, इनका एक आदमी आरएसएस का बताओ जो अंग्रेजों की गोली खा के मरा। नाम दो, निजामाबाद में 24 घंटे के अंदर नाम बताओ, एक भी नाम नहीं दे सकते। सुल्तान हैदराबाद में जो वुमेन्स कॉलेज है, उसके ऊपर तुर्रेबाज खां की लाश 6 दिन तक लटकती रही। तुर्रेबाज खां कौन थे? इनके चचा थे, मामा थे, कुछ नहीं थे। एक आदमी नहीं बता सकते ये लोग। हां, इनके हेगडेवर जेल को गए थे। अरे बैठो यारो, बैठो, बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ, छोड़ दो। ठहरो, सुनो यारो, तुम लोग अभी असल मुद्दे पे आ रहा हो, तुम लोग डाइवर्ट कर रहे। हमारे घर में भी ऐसी करते हैं, डाइवर्ट कर रहे थे मुझसे। हेगडेवर जेल को गए थे, उन्होंने कांग्रेस के मेंबर थे। खिलाफत मूवमेंट में हेगडेवर जेल के गए थे। खिलाफत मूवमेंट के तकरीर जो हुई थी उसमें जेल को गए थे। और जेल जाने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे कहा कोई बेल नहीं लेना, तो आरएसएस वाले बेचे अम्मा जेल में रहना अकेले हम लोग, उन्होंने बेल को डाले, बेल नहीं हुई। तो हेगडेवर जब जेल से निकले, उनका वजन बढ़ गया था, कपड़े टाइट हो गए थे उनके। तो ये है उनका मामला। तो इनकी देशभक्ति की बातों पे मत जाइए, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। अरे देशभक्ति अगर है तो बताओ, ट्रंप कैसे हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रहा है। अब तो चीन के ताल्लुक से आर्मी का चीफ अपनी किताब में लिख रहा है, उसके बारे में बताओ आप, हम क्यों चीन का नाम लेने से डरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि बीजेपी के फिरका परस्ती का जहर इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। बीजेपी का जहर खत्म होगा। 11 साल से बीजेपी कुछ नहीं करी देश के लिए, सिवाय ऐलानात करो, ऐलानात करो, और कुछ नहीं मिला। चीन हमको घेर लिया। अरे हद तो ये हो गई। अरे राष्ट्रवाद की बात करने वालों, ये तो बताओ कि T20 का वर्ल्ड कप भारत है उसका मेजबान, और वो छोटा पाकिस्तान, वो बेकार पाकिस्तान की टीम आके बोल रही कि इंडिया से नहीं खेलेंगे। अबे तुम बोलना था चल आना, नहीं भाग, नहीं खेलना है तो कैसा आता है यहां पे? नहीं खेलना हमको बोल रहा है और आप लोग खामोश बैठ के सुन रहे। मगर किस पे बोलेंगे? नहीं, इन्हें बांग्लादेश, बंगाली बोलता है, इन्हें बांग्लादेश, दाढ़ी है, इन्हें वाका है। बताओ तुम्हारे कागज कहां है, बताओ तुम कहां से आए। अरे भाई, जहां बोलना है वहां मुंह तो खोलो। नेशनलिज्म, देशभक्ति। अरे चीन का मामला आया तो तुम खामोश हो गए। और मैं निजामाबाद में खड़े होकर बीजेपी के लोगों से बोल रहा हूं, जिस तरह वेनेजुएला में अमेरिका की फौज घुसकर वहां के सदर को उठाकर लेकर चले गए, मोदी जी हम आपसे कह रहे हैं, जो मुंबई में पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर कई भारत के लोगों को मारे, निजामाबाद के बच्चों को नहीं मालूम होगा। जब मुंबई पर पाकिस्तान के टेररिस्ट हमला कर रहे थे, वीटी स्टेशन के ऊपर निजामाबाद की एक हमारी बेटी नई दुल्हन बन के गई थी, उसको वहां पर गोली मारकर उस बच्ची को शहीद कर दिया गया था। मोदी जी, निजामाबाद की आवाम आपसे कह रही है कि पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को और वो जैशे मोहम्मद के वो गिड्डे को पकड़ कर लेकर आओ, भारत में लाओ, लाकर उन पर केस चलाओ। आप करेंगे मोदी जी? आप करेंगे मोदी जी? करना पड़ेगा। अगर अमेरिका कर सकता है वेनेजुएला में घुसकर, आप अपनी फौज को भिजाओ, तभी जाकर पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म होगा।
वरना ये पाकिस्तान भारत के लिए एक नासूर बन चुका है। जिस तरह पहलगाम में 20 लोगों को मजहब पूछकर गोली मारी गई, जब अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर को खत्म कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री से असदुद्दीन ओवैसी मुतालबा करता है, भिजाओ पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा के लोगों को उठाकर लाओ। जो 9/11 का वाकये में 26/11 का जो वाकया मुंबई में हुआ था, जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे टेररिज्म रुकने वाला नहीं है पाकिस्तान से। मोदी जी आप करेंगे? बीजेपी वाले आप करेंगे? तो मेरे को बोलेंगे तुम करते थे क्या? अरे प्यारे, हम क्या क्या कर सकते वक्त बताएंगा इंशाअल्लाह। मगर बीजेपी वाले नहीं जानते, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत बुलंद करने वाला काला पानी का पहला मुजरिम कौन था? ये चड्डी पिराने वाले नहीं थे, चड्डी पहन के अब पैंट पिन रहे। काला पानी का पहला मुजरिम मौलवी अलाउद्दीन थे, मक्का मस्जिद हैदराबाद के सबसे पहला मुजरिम वो था। अरे तुम तो कुछ नहीं किए देश के लिए से बताओ, तुम रोज हमको गाली देते हो, मगर तुम बैकवर्ड क्लास का नाम लेकर उनका वोट तो हासिल कर लिए। यूजीसी के रेगुलेशन का सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कैसे दिया? क्या कर रहे थे मोदी हुकूमत के वकील? अरे वक्फ का काला कानून बना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, उस कानून पर स्टे दिया। तुमने यूजीसी के रेगुलेशन निकाले, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। ये कौन सी मोहब्बत है? तो बैकवर्ड क्लास के लोगों को, हमारे दलित भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि बीजेपी आरएसएस को अदर बैकवर्ड क्लास से मोहब्बत नहीं है, इनको हमेशा मोहब्बत थी तो आला जात के लोगों से। ये कभी भी नहीं चाहते कि वरना सिस्टम में डिस्टर्बेंस पैदा हो जाए। मैं गुजारिश करता हूं तेलंगाना के बैकवर्ड क्लास के लोगों से कि इस आने वाले बल्दिया के इलेक्शन में आप अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करिए। मैं दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, अगर यही सिलसिला रहेगा तो कहीं कल SC/ST एक्ट पर स्टे ना लग जाए। और फिर मैं जो बात कह रहा हूं, हमारे दलित भाइयों को बताना चाहूंगा, बीजेपी वालों को बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मुझे गलत साबित करो। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट जो है, पूरे मुल्क में 80% दलितों पर जुल्म के और जो केसेस बुक होते हैं वो 6 रियासतों में बुक होते हैं। कहां पर? उत्तर प्रदेश, बीजेपी की सरकार, बाबा वहां पर है। मध्य प्रदेश, वहां पर यादव साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री। राजस्थान है, शर्मा साहब है। बिहार है, बीजेपी की हुकूमत है। ओडिशा है, बीजेपी की हुकूमत है। महाराष्ट्र है, बीजेपी की हुकूमत है। 80% SC/ST एक्ट के एट्रोसिटीज के केसेस बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों में होते हैं। तो क्या बीजेपी एंटी दलित नहीं है, एंटी आदिवासी नहीं है? इसका फैसला ये आदादो शुमार बता रहे हैं। हम नहीं चाहते कि निजामाबाद में किसी किस्म से भी हमारे दलित आदिवासी भाइयों पर कोई जुल्म हो। हम एक पुरअमन निजामाबाद चाहते हैं और उसके लिए कोशिश करते रहेंगे। आप बताइए क्या हो रहा है?